को पता है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आज कहां से कहां तक पहुंच गया है। देश की अर्थनीति आज $4 ट्रिलियन के ज्यादा हो गया। हमारा देश आज विश्व का चौथा बड़ा अर्थनीति भी बन गया। आप सड़क देखिए, रेलवे स्टेशन देखिए, एयरपोर्ट देखिए, सब विश्वस्तरीय बन रहा है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का नेतृत्व में। हमारे सोच में परिवर्तन आया है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत आज विश्व के राजनीतिक पटल पर एक बड़ा शक्ति माना जाता है। मोदी जी के पहले कांग्रेस के शासन में देश में आतंकवादी हमले हो रहे थे, लेकिन उस समय की सरकार मौन रहते थे, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। शत्रु से बात करते थे जैसे हमारा मित्र हो। मोदी जी के आने के बाद वो स्थिति बदल गई है। मोदी जी का भारत ईंट का जवाब पत्थर से देता है, घर में घुसकर मारता है। ऑपरेशन सिंदूर में आपने तो सब देखे ही होगा, आप लोगों को सब पता ही है। आप लोगों के पता है उड़ीसा में हमारा सरकार 2 साल भी नहीं हुआ है, हमारा सरकार में, लेकिन इस 20 महीने में उड़ीसा आज विकास के नई पथ पर चल पड़ा है। 2036 में हमने संकल्प लिया है कि जब उड़ीसा गठन के 100 साल मनाया जाएगा, उड़ीसा बनेगा समृद्ध उड़ीसा। आज उड़ीसा का पर कैपिटा इनकम इसी आधार पर कुछ साल पहले बहुत पीछे था हमारा उड़ीसा, लेकिन आज डबल इंजन सरकार आने के बाद आज हमारा सरकार हर व्यक्ति का आय 1,86,000 रुपया हो गया है, लेकिन पश्चिम बंगाल का हर व्यक्ति का आय 1,71,000 रुपया है। हम पश्चिम बंगाल से भी आज आगे बढ़ गए। इसका यह मतलब है उड़ीसा का हर व्यक्ति का आय बंगाल से ज्यादा हो गया है और उसका फायदा हमको मिल रहा है। कैसे? या डबल इंजन आ गया इसी आधार पर। उड़ीसा में हमारा नई सरकार ने पिछले 20 महीने में 20 लाख करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट लाया है। मैंने वहां जैसे बोले हमने बंगाल आया था, कलकत्ता और हमने गया था हैदराबाद, मुंबई, दिल्ली, सिंगापुर, हर क्षेत्र में जाते हुए लोग इन्वेस्टमेंट करने के लिए हमारा अच्छा पॉलिसी के नाते, और वहाँ खनिज है, पानी है, लैंड है, मैन पावर है, हमारा 575 किलोमीटर कोस्ट लाइन है। इसी आधार पर हमको आज वहाँ इन्वेस्टमेंट करने के लिए बहुत ही इन्वेस्टर लोगों ने पसंद करते हैं। जैसे कलकत्ता से भी हमने 1 लाख करोड़ रुपया लेके उड़ीसा चले गए और इन्वेस्टमेंट करने के लिए। आप खुद सोचिए, आज का जो बंगाल है, क्या आप लोग खुश हैं? जहां की युवा के लिए रोजगार है क्या? पिछले 15 साल में दीदी ने कितने पढ़े लिखे युवाओं को रोजगार दिए हैं? क्या ये पूछा नहीं जाएगा? पश्चिम बंगाल और भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। मैंने सुना है कहा कोई भी काम कराओ फिक्स रेट घूस देना पड़ता है। उसको क्या बोलते हैं? कोर्ट मनी भी बोलते हैं, कट मनी बोलते हैं। और दीदी सब जान के भी अनजाने बनी रहते हैं। 50 करोड़ कैश निकला, उसका प्रमाण तो वही ही है। टीचर अपॉइंटमेंट के लिए लोग लाखों रुपए घूस दिए थे। उड़ीसा में हमारा सरकार ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध जंग छेड़ा है। न सिर्फ भ्रष्टाचारियों के विरोध में हम एक्शन ले रहे हैं, भ्रष्ट अधिकारियों को जेल भी भेज रहे हैं। आप सब बोलिए, क्या बंगाल में ऐसा एक सरकार होना चाहिए कि नहीं जो भ्रष्टाचारियों को जेल भेज सके? ममता दीदी के जो भाई बोलते थे नवीन पटनायक जी, आप मालूम है ना, आप तो उड़ीसा भी जाते हैं। नवीन पटनायक ममता दीदी का भाई है। वो 24 सालों ने वहां शासन में वहां बैठते हुए फूड बैंक बनाने का ही वो संकल्प लिए थे, कोई विकास के लिए नहीं। कोई माताओं का, बहनों का, भाइयों का किसको नौकरी नहीं, कहीं इंडस्ट्री नहीं, कोई कुछ काम नहीं कर रहे थे। आज हमारा सरकार आने के बाद माताओं बहनों के लिए हमने सुभद्रा योजना लाई, जो 50,000 रुपया पर महिलाओं को हम दे रहे हैं।
किसानों को हमने सोचा 3,100 रुपया हम देंगे पर क्विंटल प्याड़ी में, और हम भी करके दिखाया। जब सरकार आने के बाद पहले दिन में हमने कैबिनेट मीटिंग बुलाते हुए, कैबिनेट मीटिंग में अप्रूवल करते हुए हमने घोषणा कर दिया और अप्रूव भी करा दिया। और 90 दिन के अंदर जब 2024 सितंबर 17 तारीख को माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन था, उसी दिन में हमने बुला लिया भुवनेश्वर को, और वहां हमने पहले सुभद्रा योजना का हमने उनको हमारा सुभद्रा योजना में हमने लॉन्चिंग कर, हमारे माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी यह एक अंतर्जातिक संताली सम्मेलन में, जो ट्राइबल लोग संताली है, आपका बंगाल में बहुत ज्यादा लोग है, हमारा उड़ीसा में भी संताल लोग बहुत ज्यादा ही लोग है, मैं भी एक ट्राइबल और संताली हूं, और इसी संताली से मैं भी प्रतिनिधित्व करते हुए आज भारत हमारा मोदी सरकार ने एक आदिवासी को हमको मुख्यमंत्री के नाते आज मेरे को मुख्यमंत्री उड़ीसा के हमको दायित्व दिए। इसी आधार पर भारत वर्ष की प्रथम नागरिक महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो भी संताली है, और हमारा उड़ीसा के आपका वहां पड़ोसी जिले बंगाल की मयूरभंज जिले के वहां आते हैं, वहां से वो विधायक प्रतिनिधित्व करते हुए झारखंड के गवर्नर, बाद में आज महामहिम राष्ट्रपति हुए। वो एक सम्मेलन में जोग देने के लिए आए थे। प्रथम नागरिक को सम्मान देना वो हमारा अतिथि देवो भव, जैसे हम उसको सम्मानित देना हमारा काम था, लेकिन वो कॉन्फ्रेंस में भाग ना ले सके, इसलिए लास्ट मोमेंट में सम्मेलन का स्थान परिवर्तन कर दिया गया। सदनता के लिए भी राष्ट्रपति जी को मिलने के लिए ना मुख्यमंत्री जी गई ना और कोई मंत्री गए। ये सिर्फ राष्ट्रपति जी का अपमान नहीं, ये देश की महिलाओं, देश की जनजातियों के प्रति अपमान है। ये अपमान की उत्तर बंगाल की गुणी जनता अवश्य जरूर अगले चुनाव में देंगे। पिछले बार जब इलेक्शन हुआ था तो ममता दीदी ने कहा था खेला होबे, और इस क्षेत्र के नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था, और वो भी बीजेपी के ताकतवर नेता हमारा शुभेंदु अधिकारी जी के खिलाफ, दिव्येंदु का बड़ा भाई और हमारा अधिकारी जी का बेटा। रिजल्ट क्या हुआ? कौन खेला कर गया? ड्रामा, एक्टिंग, स्क्रिप्ट सब फेल हो गया दीदी का। नंदीग्राम में दीदी जीत नहीं पाए। हमारा शुभेंदु दादा जीत के ये साबित कर दिए कि बंगाल हमेशा सच्चाई के साथ खड़ा रहता है।